गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th का की बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट उसके थर्ड चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर की सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके फर्स्ट पार्ट की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो स्टूडेंट्स उसको देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। द ब्लैक एरोप्लेन आपको इमेजेस में दिख रहा है, इस तरह का कुछ प्लेन है और हमारी इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो इसी प्लेन का जो पायलट है। तो इसी प्लेन का जो पायलट है, जब वो अपनी फ्लाइट में जा रहा है तो वो थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करता है और उन डिफिकल्टीज को किस तरीके से वो ओवरकम करता है, कौन उसकी हेल्प करता है, ऐसा कुछ इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। हमारा जो पायलट है, नरेटर है, वो कह रहा है कि जो मून है वो आकाश में आ गया है ईस्ट दिशा में, हमारे जहाज जो हमारा जो पायलट है उसके जहाज के पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और कहता है उसके जो जहाज है उसके ऊपर जो है तारे चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। और वो कहता है कि कोई एक भी बादल उसको आकाश में नजर नहीं आ रहा है, स्काई में नजर नहीं आ रहा है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और हमारा जो पायलट कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो अकेला कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा है। और वो कंट्री साइड है वो क्या है, स्लीपिंग है, मतलब रात का समय है। और जो कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, गांव के इलाके के लोग। तो रात का टाइम है तो गांव में लोग सो रहे हैं और उन्हीं उसी गांव के ऊपर वो अपने जहाज में अकेला उड़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो क्या है, अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को, ठीक है, कहां लेके जा रहा है, इंग्लैंड लेके जा रहा है। कहां से, फ्रांस से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और जो हमारा पायलट है वो सपने ले रहा है कि वो हॉलीडेज पे अपने घर जा रहा है और वहां पर क्या है, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएगा। आई लुक एट माई वॉच। उसने, पायलट ने अपनी वॉच देखी है। 1:30 इन द मॉर्निंग। कितना टाइम हुआ है, सुबह के 1:30 बज गए हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। वो कहता है भाई जल्दी 1:30 बज गया, जल्दी मुझे पेरिस कंट्रोल कॉल करना होगा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसे ही उसने आगे देखा अपने प्लेन की तरफ, नोज की तरफ, आगे उसको क्या नजर आया, लाइट्स नजर आई। लाइट्स किसकी हैं, एक बड़े से शहर की। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। उसने तुरंत अपना रेडियो ऑन किया एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माय वे टू इंग्लैंड, ओवर। ठीक है, इस तरीके से पेरिस कंट्रोल से उसने कनेक्ट करने की कोशिश की है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और जैसे उसने कनेक्ट करने की कोशिश की, सामने से भी उसको आंसर मिला। क्या जवाब मिला, DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो सामने से आंसर मिलता है कि हाँ हाँ जी, DS 088 मैं आपकी आवाज सुन रही हूं, आपको अब कहां मुड़ना है, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ जाना है, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और उसने फिर क्या है, अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास को चेक किया और फिर अपना जो फ्यूल टैंक है वो सेकंड में स्विच कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है। पहला जो फ्यूल टैंक है उसका फ्यूल ओवर कर चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब जो उसका सेकंड फ्यूल टैंक है वो उसका फ्यूल अब कंज्यूम होगा और वो उसका लास्ट फ्यूल टैंक है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड। और उसने अपना जो प्लेन है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की साइड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। हमारे नरेटर को, हमारे पायलट को लगा कि भाई वो सुबह तक टाइम ब्रेकफास्ट तक पहुंच जाएगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और वो बड़ा खुश है कि भाई सुबह जाके मैं बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, मतलब सब कुछ बढ़िया होने वाला है। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। जैसा कि मैंने बताया उस टाइम मौसम बहुत बढ़िया था, ठीक है, स्टारी नाइट थी, तारे निकले हुए थे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा और मजे से परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। और कहता है उसके प्लेन के पीछे 150 किलोमीटर पीछे कौन रह गया है, पेरिस जो शहर है वो रह गया है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, सडनली ही सॉ द क्लाउड्स। सामने उसके अचानक से बादल आ जाते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स। और कोई नॉर्मल बादल नहीं है, तूफान वाले बादल हैं। दे वर ह्यूज। और वो बादल क्या है, काफी बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई।
और उसके सामने वो जो बादल हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई काला चट्टान खड़ा हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब हमारा पायलट कह रहा है कि ना तो वो उन बादलों के ऊपर से उड़ सकता है, ठीक है, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना उसके पास इतना फ्यूल है कि वो उस फ्यूल का यूज करके बादलों के साइड से निकल जाए, नॉर्थ या साउथ से। सो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। तो नरेटर को लगा कि भाई चलो यार, अब क्या है, बादल आ गया, सामने से तूफान है, ऊपर से साइड से जा नहीं सकता, तो एक काम करते हैं वापस पेरिस हो लेते हैं। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन भाई हमारा जो पायलट है उसको घर पहुंचना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसको तो वो ब्रेकफास्ट चाहिए। आई विल टेक द रिस्क। तो सडनली उसने डिसाइड किया कि वो वापस नहीं लौटेगा, वो क्या है, रिस्क लेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने बिना सोचे समझे वो जो अपना प्लेन है ओल्ड डकोटा उसको सीधा तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे उसका प्लेन उन तूफान में घुसा, उन क्लाउड्स के अंदर घुसा, क्या हुआ, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और वो कह रहा है कि प्लेन के, ठीक है, बाहर उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। द ओल्ड एरोप्लेन जंप, अब जो उसका जैसे ही वो उसका प्लेन बादलों में घुसा है, उसका प्लेन जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है हवा में, ठीक है। आई लुक एट द कंपास, उसने फिर अपने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जो उसका कंपास है, कंपास आपको पता होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायरेक्शंस वगैरह पता लगाते हैं। तो द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास है वो उसकी जो नीडल है वो गोल गोल घूम रही है। कहने का मतलब है इट वाज डेड, कंपास काम नहीं कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, ठीक है, बोला भाई अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और उसने नोटिस किया उसके जहाज में जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी क्या हो गए, डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, इसने फिर रेडियो में बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, इस तरीके से। बट देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब ही नहीं है। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना तो अब भाई साहब के पास रेडियो बचा है, तो रेडियो काम नहीं कर रहा है, ना कंपास है, और आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, अब उसको पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो है कहां पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, जो हमारा पायलट है वो तूफान में गुम हो गया है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर उसने क्या देखा कि उन काले काले बादलों में उसके नजदीक काफी, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उसने एक और एरोप्लेन नोटिस किया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, अब वो जो एक और उसने स्ट्रेंज एरोप्लेन नोटिस किया है उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन हमारे पायलट को वो दूसरा प्लेन दिख रहा है कि उसके साइड में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, हमारे पायलट ने उस पायलट का फेस भी देखा। टर्न टूवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब हमारा पायलट बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार एक और बंदा नजर आया इस तूफान में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, अपना हाथ उठाया है और क्या है, हाथ से वेव किया, इशारा किया है, और इशारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फॉलो मी, ही वाज सेइंग, ठीक है, इशारा करके कर रहा है, कह रहा है कि भाई तुम मेरा पीछा करो, फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, ठीक है। हमारे पायलट को लग रहा है कि भाई हाँ, जो साइड वाला पायलट है उसको इस बात का एहसास है कि ये जो पायलट है वो क्या है, गुम हो गया है, ठीक है, इसको रास्ता भटक गया है। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, हमारे पायलट को लगा कि भाई जो सामने वाला जो पायलट है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और जो अब उसके सामने जो स्ट्रेंज एरोप्लेन आया है उसने, उसके पायलट ने अपने एरोप्लेन को थोड़ा सा नॉर्थ की दिशा की तरफ मोड़ लिया है, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा प्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि हमारे पायलट के लिए इजी हो उस स्ट्रेंज पायलट के प्लेन का पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ठीक है, हमारा जो पायलट है वो बड़ा खुश है कि चलो, ठीक है, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे इस तरीके से जा रहा है कि जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जाता ना, तो बहुत खुश है। क्यों खुश है, कि चलो यार कोई तो है, कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो चुका है, वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो अभी भी, ठीक है, हमारे जो नरेटर है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है पायलट, उसके प्लेन के सामने वो अभी भी उड़ रहा है बादलों के बीच। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब
हमारे पायलट को एहसास होता है कि उसके पुराने प्लेन में ओल्ड डकोटा के अंदर, ठीक है, इतना ही फ्यूल बचा है कि वो अब अपने जहाज को 5 या 10 मिनट और बस उड़ा सकता है, इससे ज्यादा फ्यूल उसके फ्यूल टैंक में नहीं बचा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब ये बात सोच के हमारे नरेटर के दिमाग में फिर डर चढ़ जाता है कि बोला अब क्या करूंगा भाई, फ्यूल खत्म हो गया तो। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि सामने वाला प्लेन क्या है, नीचे जा रहा है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और जो हमारा जो पायलट है वो अपने जहाज को उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे नीचे लेके जाता है। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और अपने जहाज को नीचे लेके गया और अचानक से उसका जो जहाज है वो बादलों से बाहर निकल आया और उसने क्या देखा, सामने दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखी हैं लाइट्स की। ठीक है, अगर इट वॉज अ रनवे, मतलब उसका प्लेन कहाँ आ गया है, रनवे पे आ गया है। आप लोगों को पता होगा, अगर कभी आप एयरपोर्ट पे गए हो या एयरपोर्ट देखा हो तो वहां पर क्या है, लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है, सो एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, तो वो एकदम से खुश हो जाता है कि यार एयरपोर्ट आ गया, ठीक है मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अभी अपना गर्दन घुमा के देखता है दूसरे पायलट के लिए, ठीक है, दूसरे प्लेन के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन ये है आकाश तो खाली है, कोई दूसरा प्लेन वहां था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया, पता नहीं कहां गायब हो गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब हमारे पायलट को वो स्ट्रेंज एरोप्लेन अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब जैसे उसका जहाज लैंड करता है, ठीक है, वो अपने ओल्ड डकोटा प्लेन से नीचे उतरता है, ठीक है, he straight away went and asked a woman in the control center where I was। वो जैसे ही उतरता है वो तुरंत उतर के कहाँ पहुंचता है, एक वहां की कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है और जहां पर उसकी जो मीटिंग है, जहां पर जो उसकी मुलाकात है एक औरत से होती है। और वो उस औरत से जाते ही ये क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, वेयर आई वॉज, जी मैं कहाँ गया हूँ। एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि बोला जी दूसरा पायलट कौन था, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, बोला जी मैं दूसरे पायलट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। वो जो औरत है, जैसे उसने इससे क्वेश्चन किया कि जी मैं कहाँ आ गया हूँ, दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, तो उस औरत ने हमारे पायलट की तरफ थोड़ा अजीब तरीके से देखा। एंड देन शी स्टार्ट्स लाफिंग, और उसने फिर हंसना शुरू कर दिया। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो कहती है दूसरा प्लेन इस तूफान में, बोला आज तो जी आज रात को तो कोई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। बोला मैं तो यहाँ बैठ के देख रही थी रडार पे, सिर्फ आप ही का ही जहाज नजर आया मुझे, कोई और जहाज तो था ही नहीं। अब ये बात सुन के हमारा जो पायलट है वो शॉक हो गया और वो सोच रहा है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। ये तो मना कर रही कोई जहाज था ही नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर सेफली आने में मेरी हेल्प किसने की। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, मेरे पास ना तो कंपास था ना रेडियो था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स, और मेरे फ्यूल टैंक में कोई और फ्यूल भी नहीं था। मतलब ऐसी डेंजरस सिचुएशन में किसने मेरी मेरी हेल्प की। तो ये सोच रहा है ऐसा, तो समझ में नहीं आया भाई, औरत तो मना कर रही है कि कोई जहाज था ही नहीं, लेकिन उसने देखा जहाज। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। सोच रहा है कि वो जो अजनबी सा जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो अपने जहाज को उड़ा रहा था, ठीक है, इस तूफान में बिना किसी लाइट के। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पार्ट जो है आपके थर्ड चैप्टर का। अब जरा हम इसकी एक बार फटाफट समरी कर लेते हैं। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन हु द प्लेन पायलट वॉज। ये जो पूरी कहानी वो इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूम रही है कि वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसके अंदर प्लेन पायलट कौन था। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। द स्टोरी बिगिंस व्हेन द पायलट ऑफ DS-088 डकोटा फ्लाइज टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है तो हमारा जो पायलट है जो कि DS-088 डकोटा प्लेन उड़ा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, फ्रांस से। ठीक है, सो ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है अपनी फ्लाइट में। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, और उसको पूरी उम्मीद है कि वो मॉर्निंग में जाके अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, सब चीज बढ़िया चल रही है। द वेदर इज नाइस एंड स्टारी, मौसम बहुत बढ़िया था, आकाश में तारे चमक रहे थे। सडनली द पायलट सीज सम क्लाउड्स गैदरिंग अराउंड हिज प्लेन। अचानक से पायलट देखता है कि उसके जो है प्लेन के सामने
कुछ बादल इकट्ठा हो गए हैं। द वेदर ऑल्सो चेंज फ्रॉम फाइन टू बैड, और जो मौसम भी है वो क्या है, फाइन से बैड में चेंज हो गया है। ही सॉ एवरीथिंग ब्लैक, ठीक है, उसको हर चीज वहां ब्लैक नजर आती है। ही लॉस्ट हिज वे एंड कनेक्शन टू, ठीक है, वो रास्ता भटक गया और उसका जो कनेक्शन है पेरिस कंट्रोल से वो भी नहीं हो पा रहा है। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, ठीक है, गुम हो गया है, रास्ता भटक गया है। ही थिंक्स टू गो बैक टू फ्रांस, एक तो उसका मन करता है कि चलो वो वापस फ्रांस चलता है, बट टेक्स रिस्क टू गो अहेड, लेकिन वो रिस्क लेता है कि चलती है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एट हैंड्स ही सीज अनदर ब्लैक एरोप्लेन, और जैसे ही उसका प्लेन बादलों के अंदर घुसता है, उसको क्या है, एक और प्लेन वहां नजर आता है, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। अ पायलट वाज इन दैट, और उसके अंदर एक पायलट भी था। द पायलट ऑफ द प्लेन जेस्चर्स हिम टू फॉलो हिम, ठीक है, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन आया उसका पायलट इशारा करता है हमारे पायलट को कि वो उसका पीछा करे। द नरेटर स्टार्ट्स टू फॉलो हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ठीक है, हमारी कहानी का नरेटर जो पायलट है वो अपने जहाज को बिल्कुल उसके जहाज के पीछे पीछे लगा लेता है जैसे कि कोई वो आज्ञाकारी बच्चा हो। आफ्टर सम मिनट्स ही कम्स आउट ऑफ द स्टॉर्म, कुछ मिनटों बाद वो उसका जो जहाज है वो तूफान से बाहर आ जाता है। एंड ही लैंड्स हिज प्लेन डाउन, और वो अपने प्लेन को एयरपोर्ट पे उतार देता है। द नरेटर देन वांट्स टू थैंक द पायलट हु सेव्स हिज लाइफ, अब जो नरेटर है वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन का जो पायलट है उसको क्या है, थैंक करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है ना। ही गोज टू कंट्रोल रूम, वो जैसे उसका प्लेन लैंड करता है वो तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचता है। एंड देयर ही मीट्स अ लेडी, और वहां पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। एंड ही आस्क हर अबाउट द अनदर प्लेन, और जो उतरता है तो वो दूसरे प्लेन के बारे में उससे पूछता है। बट द लेडी इन्फॉर्म्स हिम दैट देयर वाज नो प्लेन, लेकिन जो लेडी है वो उसको इन्फॉर्म करती है कि जी कोई प्लेन था ही नहीं आज, ठीक है, इन सच बैड वेदर एक्सेप्ट हिज DS-088 डकोटा, बोला जी आज भाई खराब मौसम था, इस खराब मौसम में आपका जो प्लेन है DS-088 डकोटा, इसके अलावा कोई और प्लेन आकाश में था ही नहीं, इस तरीके से लेडी उसको इन्फॉर्म करती है। तो द नरेटर गेट शॉक्ड टू हियर दिस, और ये बात सुन के हमारा जो नरेटर है वो चौंक जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो पायलट था कौन उस स्ट्रेंज प्लेन के अंदर था, कौन सा ऐसा पायलट था जिसने उसकी जान बचाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है समरी थी इस चैप्टर की। उम्मीद करता हूं अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियोस का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले पाए इस लॉकडाउन में। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इन वीडियोस को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेके। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड नाइट।